कि जो सहारा नियम कानून डाल रही है वही अमित शाह तुरंत लागू कर दे रहे हैं। सहारा इंडिया चोर है, मेरा पैसा वापस हमेशा कर दे, नहीं तो मैं नहीं, मेरा से बुरा मोदी तो कोई नहीं होगा। मुझे 10,000 रुपया से हमको नहीं मतलब है, पूरा पैसा चाहिए। मेरा जो हक है पैसा चाहिए हमको भैया। देखिए ये एक साजिश है अमित शाह का, मोदी जी का, हमारे सरकार का। सुब्रत रॉय को बचाना चाह रहे हैं, कोई के साथ दे रहे हैं। सुब्रत रॉय सरकार का दामाद है क्या? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रणजीत शर्मा। अभी हम मौजूद हैं राजभवन के समक्ष, जहां पर सहारा के बेसहारा लोग अपने मांगों को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें निवेशकों के पैसे उन्हें दिलाने के लिए एक पहल की गई है। और उसके बावजूद आज सहारा के जो लोग हैं, अगर वो एक दिवसीय धरने पर यहाँ बैठे हैं, तो जानते हैं क्या उनका मकसद है। आज हम लोग का मकसद है कि पोर्टल जो हमारी है, पोर्टल में बहुत छलावा हो रही है, पोर्टल में बहुत सारी कमियां आ रही है। केंद्र के द्वारा बोला गया कि हर 86,000 करोड़ भुगतान आपकी होगी, तो ये पोर्टल का छलावा कहाँ से आ गई? और पोर्टल में हर एक चीज़ का चीज़ दिया गया है कि उसमें किसी तरह का एक बार में जब पोर्टल यूज करते हैं तो दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और एक बार में 10,000 क्यों? 10,000 मान लीजिए मैं जमा कर रहा हूँ 20,000 रुपया, अब मुझे मिलेंगे 10,000 रुपया, क्यों? उसी का मैं विरोध कर रहा हूँ। तो एक तरफ जहां पर आप लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी पैसों को वापसी को लेकर, और दूसरी तरफ ये सरकार के द्वारा जो ये पहल किया गया, तो क्या लगता है ये पहल सही नहीं है? देखिए, पहल सरकार के द्वारा किया, मैं उनका अमित शाह जी का बहुत स्वागत करता हूं। उनको सहारा के प्रति उनका सोचे कि सहारा का भुगतान हो, लेकिन सहारा से लगता है कि जो मिली भगत चल है, कि जो सहारा नियम कानून डाल रही है वही अमित शाह तुरंत लागू कर दे रहे हैं। बस यही मुझे चल रही है, क्योंकि जितनी पोर्टल में आई है वो पोर्टल में पहले भी इस तरह का पेपर हम लोग पास आई थी और बाकायदा साइन करके मांगा जा रहा था, लेकिन हम लोग नहीं दे पाए थे, नहीं दिए थे कि हम लोग जान रहे थे कि इसमें हम लोग फंसने की जानकारी है, और वही चीज़ फिर अमित शाह के द्वारा लागू किया गया। तो आगे क्या कुछ मांगे आप लोगों के, आगे क्या कुछ करेंगे, आगे की क्या रणनीति है? हम लोग का रणनीति एक ही है कि पोर्टल में जो बताया गया है, पोर्टल में सुधार किया जाए। उसमें बहुत सारे जो पोर्टल में लिखा गया कि जिसमें डेथ क्लेम है उनमें नहीं दिया गया है। मैच्योरिटी जो है, जो आगे का जो हम लोग को मान लीजिए किसी का 25 है, किसी का 26 है, किसी का 32 है, उसका भुगतान कैसे होगी? पोर्टल में सर्वर की कभी हो जा रही है, एक बार में एक ही पोर्टल में यूज करना है, ये भी लिखा हुआ है। तो पोर्टल में ये नियम कानून हटाए कि पोर्टल कभी भी यूज कर सकते हैं और 100% आप पैसा आप ले सकते हैं, ये बात है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सहारा में भारत के बहुत से लोगों के पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, उनको पैसा कैसे वापस मिलेगा? उनका पोर्टल में कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। इसी का तो मैंने विरोध कर रहा हूँ कि जो डेथ कर गए हैं उनका कोई पोर्टल में सोल्यूशन ही नहीं है। जिनका पासबुक भूल आ गई है, जिसका नाम किसी में करेक्शन हो जाती है, होती है कि वोटर कार्ड से नाम हो गई है, अभी कोई तो नाम समझ लीजिए कि संतोष कुमार साहू आ गया है, लेकिन संतोष कुमार साहू की जगह संतोष कुमार है, तो वो पोर्टल में यूज नहीं कर सकते। उस तरह का बहुत सारा डायरेक्शन आ रही है हमारे पास पोर्टल। बताइएगा मैडम, 18 जुलाई को सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए, फिर भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ है इसका उद्देश्य? देखिए ये एक साजिश है अमित शाह का, मोदी जी का, हमारे सरकार का। सुब्रत रॉय को बचाना चाह रहे हैं। चोर मौसेरे भाई हैं ये लोग, ठीक है। इतने गरीब बहनें हमारी पोर्टल लॉन्च हुई, उसके लिए फॉर्म भराने के लिए गए। पहले CRC में फ्री में नहीं होती, एक तो काम चला गया, जितना पैसा वो भी चला गया। आज CRC में भी गरीब लोगों की पैसे लगी, उसके बाद में पोर्टल। तो ये साजिश बोलेंगे ना हम लोग। अगर आप CRC निकाले तो ओके करना चाहिए, और हमें 10,000 पोर्टल में 10,000 दे रहे हैं। 13 लाख है, 2 करोड़ है, 50,000 है। गरीब के लिए तो 20,000 भी बहुत है, ठीक है ना? तो ये एक बार ही दे सरकार, ये क्या नाटक लगा रखे हैं 10,000? हमें टुकड़ों पे हमारी पैसा नहीं चाहिए। सरकार अपने कान खोल कर सुन ले कि सरकार हम जनता से सरकार है, सरकार से हम नहीं है।
हम चाहें जिससे उसे सरकार बना सकते हैं। अगर हमारे पूरी पेमेंट होगी तो हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे आवाज़ को सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, उनको ही वोट देंगे। और हमारे हमारी जितने भी पेमेंट है वो सब हमें चाहिए, एक बार चाहिए। ये पोर्टल CRC ये सब नाटक छोड़ दे। क्या सुब्रत रॉय के साथ दे रहे हैं? सुब्रत रॉय सरकार का दामाद है क्या? कौन है सुब्रत रॉय? कौन है? उसे हम लोग खड़ा किए, सिर्फ 2000 लेकर आया था वो चोर सुब्रत रॉय। क्या 10,000 में कोई किसी लड़की की शादी हो सकती है? 10,000 में नहीं हो सकती है। किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकती है 10,000 में? नहीं हो सकती है। हमारा पैसा चाहिए, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हम किसी से, सरकार से भीख नहीं मांग रहे। सरकार तो हमारे पे है, हमारे पैसे पे वो खा रहे हैं, GST कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक एक कानून वो बना रहे हैं। सरकार तो हमसे भी गरीब है। अगर अमित शाह तो बहुत चतुर इंसान है। अमित शाह, मोदी सरकार, वो लोग सब चतुर हैं। वो लोग होश में आ जाए, कान खोल कर सुन ले हमारी बातें, हमारे मांगे, हमारे पैसे पूरी दे, वरना उसे ना हम जिएंगे ना उन्हें जीने देंगे। चक्का जाम होगी, हर तरह का हम लोग फाइट करने के लिए सरकार से तैयार बैठे हुए हैं। चाहे वो जैसे भी चाहे, जो चाहे, उसी तरह से हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मैडम, एक तरफ जहाँ पर लोग अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, सहारा में पैसे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा जो ये पहल की गई है, तो ये पहल भी सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, साजिश है ये साजिश है। हमारे देखिए, बहुत गेम खेलकर सुब्रत रॉय ने आए सहारा पे, हम जमा करता भी है और कार्यकर्ता भी है। हमारा खुद का पैसा 13 लाख रुपया है, सिर्फ खुद का। पब्लिक का तो कितना जमा किए वो सब है। अब आप बोलिए, गरीब को भी सुब्रत रॉय ने लूटा, और हमारा सरकार जिसे हम इतना भरोसा करके सरकार को खड़ा किए वोट देकर, वो सरकार भी गरीब को ही लूटेंगे। गरीब की गलतियां क्या है? क्या गलती है कि हम अपना सरकार खुद चुनते हैं, लेकिन इस बार सरकार उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को कुर्सी में बैठाएंगे जो गरीबों का मदद करे और बात सुने। सहारा इंडिया चोर है। जितना भी सहारा इंडिया चोर है। जितना भी पैसा है, पैसा दो, पूंजी भी दे दे, नहीं तो हमको सुप्रीम में टोट में जाना भी होगा। तो मैंने तैयार हूँ। मेरा जो 90,000 है, उज्जा दोने 2000 में 24 में मोदी तो लाने हम जितने भी दूधा नहीं। हमारा कहना है ये, गरीबों का पैसा है, पैसा दे दे। मेरा पैसा वापस हमेशा कर दे, नहीं तो मेरा से बुरा मोदी तो कोई नहीं होगा। आने वाला दिन में चुनाव भी कोई भी यहाँ पर सहारा इंडिया का देगा नहीं। मैंने चैलेंज कर दिया। कितना पैसा आ रहा है? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया। हाँ, तो केंद्र सरकार के द्वारा तो पोर्टल लॉन्च किया गया आप लोगों के पैसे दिलवाने के लिए। मुझे 10,000 रुपया से हमको नहीं मतलब है, पूरा पैसा चाहिए। मेरा जो हक है, पैसा चाहिए हमको भैया। इतना बनाए लोग बैठे पैसा के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सहारा की वजह से जो लोग बेसहारा हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ये सिर्फ एक साजिश है। ये साजिश है सुब्रत रॉय के समर्थन के लिए। ऐसे ही तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहे द रियल खबर के साथ।